नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स हैं राजस्थान में जो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आई है 3,540 पोस्टों पर लगभग। अगर इसमें मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर तो 350 के आसपास जो है आप लोगों की वैकेंसियां हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसका अपन डिस्कशन कर चुके हैं और आज जो है हम पेपर सेकंड का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको लोगों को बताऊं कि जैसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती थी आरपीएससी के थ्रू, उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड था, काफ़ी बड़ा सिलेबस था। आज से जो हम बात करेंगे वो 10 यूनिट्स हैं। पहले 20 यूनिट्स के जो है वो आपका पेपर होता था, 2 पेपर होते थे। अब इसको एक पेपर कर दिया है पेपर सेकंड के रूप में। तो बहुत इजी कर दिया है, मैं ये कहना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका यूँ मान के चलो कि पॉलिटिकल साइंस 100 या से पेपर जो सेकंड है वो उनका 100% तैयार है। तो आप लोग जो है इसको सिलेबस को एक तो ढंग से देखना और बाकी जो है तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर भी धीरे धीरे अपन चर्चाएं करेंगे। क्लासेस को लेकर चर्चाएं करेंगे और तैयार रहना आप लोग अपनी वैकेंसी के लिए। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 5 तारीख से, 5 मई से। तो आप लोग उसमें बढ़िया तरीके से करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और बात करते हैं अपन सिलेबस को लेकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर जानकारी अच्छी लगे तो। चलिए हम बात कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहां तक आपका नेट क्वालिफाई चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। और सेम जो है पेपर सेकंड आप लोगों का सेम रहेगा, चाहे नेट का हो चाहे अपना टीचिंग एसोसिएट का हो। तो आप लोग अपना जो है तैयारी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से कर सकते हैं। कोर्स में आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल कोर्स अवेलेबल है। डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन है। साथ में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। 20 तो पेपर फर्स्ट के हैं और 10 जो हैं पेपर सेकंड के पेपर हैं आप लोगों के लिए। अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो आप लोगों को 1999 में आप लोगों के लिए रहेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन अवसर है आप लोगों को जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ने का, अपनी तैयारियां करने का। और यदि आप चाहें तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। जयपुर गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर आप लोगों के लिए जो है जेआरएफ अड्डा का सेंटर है। और जून और दिसंबर साइकिल के बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी और इंग्लिश के। तो जुड़े रहिए, साथ में अपनी तैयारी को कीजिए और जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं यूजीसी नेट गुरुकुल और जेआरएफ अड्डा की टीम से। तो आज अपन चर्चाएं कर लेते हैं। ये जो है ये अपना टीचिंग एसोसिएट वाला जो है एग्जाम, उसका सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। अब देखिए काफ़ी इजी कर दिया है। 10 यूनिट्स रहेंगी आप लोगों के लिए। और जो है अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं आप लोगों के लिए, तो वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं वहां पर, जो पहले मैंने आपको वैकेंसी आई थी उस समय बताया था। और यहाँ पर जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ये 2 पेपर रहेंगे। जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स के। यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। तो टोटल 375 का होगा। और देखिए 36% दोनों में लाने जरूरी है। 36 और ओवरऑल 40% जो है वो नंबर आपके यहाँ पर आने चाहिए। तो आप लोग जो है तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। और पहले काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि उनका जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सेकंड में बहुत शानदार नंबर आए थे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां कीजिए। चलिए अब थोड़ी सी अपन सिलेबस को लेकर चर्चाएं कर लेते हैं कि फर्स्ट जो यूनिट है, अब देखिए इसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की है। ठीक है, तो इसमें मनु है, कौटिल्य है, ट्रेडिशन ऑफ नॉन वायलेंस इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो लगभग नेट से संबंधित काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए। नेचर ऑफ स्टेट इन मिडेवल इंडिया, तो जियाउद्दीन बर्नी है, अबुल फजल है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, सर सैयद अहमद खां है, ईवी रामास्वामी नायकर है, दादा भाई नेहरूजी है, अरविंदो घोष, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो देखिए बहुत से जो विचारक हैं वो मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं। जैसे ईवी रामास्वामी है, अरविंदो है, गांधी है, नेहरू है, अंबेडकर है, जयप्रकाश नारायण है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को चैनल के ऊपर पढ़ा भी रखी, तो आप लोग इनके वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। और इनके धीरे धीरे मैं आप लोगों को लगभग सारा सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी में अगर अपन बात करें, पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, तो आइडियल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड सब अल्टर्न। और सावेनिटी है यानी कि संप्रभुता है, पावर, शक्ति, ये शक्ति, सत्ता, वैधता। ठीक है।
और यहाँ पर जो है आदर्श राज्य है, लिबरल उदारवादी राज्य है, मार्क्सवादी राज्य है। और अधिकार हैं आपकी, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लासिकल, लिबरल एंड मार्क्स थ्योरी है। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टिसिपेटरी है, डिलिबरेटिव है। काफ़ी मतलब चीज़ें इजी हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो उदारवाद है, मार्क्सवाद है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इजी है। और नेक्स्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में अगर अपन बात करें तो यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और कनाडा। तो आप लोगों ने जब बीए पढ़ा था तो उसके साथ ये चीज़ें पढ़ी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप है, यूनिटेरी एंड फेडरल, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंटियल है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर यानी कि आप लोगों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, प्रेशर ग्रुप हैं और इंटरेस्ट ग्रुप है, हित समूह और दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक दल हैं, साथ में जो है आप लोगों से यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा माइकल डूवर्जर वगैरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये आप लोगों का भारत का संविधान है, प्रस्तावना है, राइट्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। इंडियन फेडरलिज्म है, स्टेट राज्य रिलेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर अपन बात करें, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है। और कंपोजिशन, रोल, पावर ऑफ एंड रोल है। जुडिशरी आपकी, जिसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म एक्टिविज्म हो जाएगा, सेल्फ एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर है, सॉरी स्टेट एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म, आइडियलिस्ट है, रियलिस्ट है, नियो रियलिज्म है, यानी कि ये अपन पढ़ते हैं ना, आदर्शवाद है, नव आदर्शवाद है, नव उदारवाद है, नव यथार्थवाद है, मार्क्स की है। ठीक है, फंक्शनलिस्ट है, कन्वर्जेंट डिपेंडेंसी है, अप्रोचेज अगर हम बात करें, डिसीजन मेकिंग है, गेम है, कम्युनिकेशन एंड बार्गेनिंग है। कॉन्सेप्ट्स है, नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति, एलिमेंट्स हैं इसके, नेशनल इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट है, बैलेंस ऑफ पावर है, कलेक्टिविटी, सिक्योरिटी है, आर्म्स रेस एंड आर्म कंट्रोल, डिसआर्मेंट, नेचर, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ वार हैं। ठीक है, और इमेजिंग, अमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रियलिज्म, रीजनलिज्म है, ग्रीन पॉलिटिक्स है, एंड ऑफ हिस्ट्री है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, प्लेटो, एरिस्टोटल है, सिसरो है, सेंट थॉमस एक्विनोस है, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो है, बेंथम है, जेएस मिल है, हीगल है, टीएच ग्रीन है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी, हेबरमास, फ्रेंच फोनन, हन्ना आरेंट, जॉन रोल्स, रॉबर्ट नोजिक और माइकल वाल्जर। तो लगभग ये मैंने आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर करवा भी रखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेचर एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कंसर्न, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, ग्रुप थ्योरी है, इलाइट थ्योरी है, रिलेशन चॉइस थ्योरी है, नेशनलिज्म है, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, जो नारीवादी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए। तो अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूटलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूटलिज्म। पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल सोशल यानी राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक विकास है और राजनीतिक समाजीकरण है। और नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी और जो पूंजीवादी राज्य है उसमें चेंज है। सरकार है आपकी, ब्यूरोक्रेसी है, पब्लिक पॉलिसी है, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। कॉलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रिवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस है, डेमोक्राइजेशन है, न्यू सोशल मूवमेंट्स है एंड पैटर्न ऑफ चेंजेज इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ है। वहीं पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक इन इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। मेकिंग ऑफ इंडिया एज ए नेशन स्टेट है, भारत को कैसे राज्य बना। डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ सेपरेशन मूवमेंट है, जो आज़ादी के आंदोलन है। ट्रेंड, सेंटर रिलेशन है, पार्टीज ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, इशू ऑफ कास्ट है, रिलीजन है, एथेंसिटी एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स है, सिविल सोसाइटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेस ऑफ पार्टीज है,
ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोल बिहेवियर है, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म है, प्रेशर ग्रुप है। तो ये कमेटियों के नाम पूछता है, यहाँ पर आप लोगों के चुनाव से संबंधी परिवर्तन हुए उसमें, ठीक है। और कमेंटेटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो है ग्रेनविली ऑस्टिन है, मॉरिस जोन्स है, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन है, मॉरिस जोन्स है, रुडोल्फ है, रजनी कोठारी है, सीपी भामरी है एंड अमर्त्य सेन है, बिल्कुल। और ये जब आप है ना समानता स्वतंत्रता ये पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आप इनको पढ़ते हो। पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, डिफरेंट फेसेज ऑफ पॉलिटिकल, ये भी अच्छी जो है अलग से नया टॉपिक है इसके अंदर। और पीपल मूवमेंट इन राजस्थान। और इंटरनेशनल रिलेशन और भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कोल्ड वार आ जाएगा, बाईपोलरिटी आ जाएगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आ जाएगा, एंड ऑफ कोल्ड वार एंड रिमेकिंग ऑफ कोल्ड वार है, यूनाइटेड नेशन है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, रिवीजन ऑफ द चार्टर है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन यूनाइटेड नेशन है, बिल्कुल। रीजनल एंड सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, ईयू, अल्बा, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20। तो सिलेबस तो अच्छा खासा भारी रखा है यहाँ पर। अमेरिका का जो है प्रभुत्व वाला है, न्यूक्लियर पॉलिफिरेशन है एंड डिसआर्मामेंट, इंटरनेशनल टेररिज्म है, इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी जो इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन है, ब्रेटन वुड, WTO, ठीक है। और इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर है, न्यू इकोनॉमी ऑर्डर है, नॉर्थ साउथ डायलॉग है, उत्तर दक्षिण संवाद है, दक्षिण दक्षिण सहयोग है, एनवायरमेंटल इशू है। और इंडिया के रिलेशन पूछे हैं, USA, रसिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया इट्स नेबरहुड, लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया इन वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडियन डिस्पोरा और नियो लिबरल मॉडल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो सिलेबस में टॉपिक तो बहुत कुछ है। अब आपको इसके अंदर समय भी देना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों के पास सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो पेपर फर्स्ट भी आपको तैयार करना है, पेपर सेकंड आपको पॉलिटिकल, आप लोग जानते ही हैं आजकल कितनी ज़बरदस्त तरीके से आती है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तैयार हो जाएगा। जहाँ पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में अपने को 2 पेपर पढ़ने पड़ते थे एक साथ, अब अपने को एक ही पेपर पढ़ना है, 10 यूनिट्स ही पढ़नी है और हो जाएगा। यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है तो आप जुड़ सकते हैं UGC नेट गुरुकुल चैनल पर, JRF अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट्स हो तो आप बता देना। बहुत से वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स को मैंने कंप्लीट करवा भी रखा है, बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको फटाफट कोशिश करूंगा कंप्लीट करवा सकूं और आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। यदि पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।